तो वर्ण के दो भेद होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में बताया। पहला होता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़ी, यानी इसका उच्चारण स्वयं हो सके। यह जो है किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर नहीं है। तो इसको हम ठीक से समझ लेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये कुल 11 होते हैं। तो ये कुल 11 होते हैं। ओ आ ई ऊ री ए ऐ ओ और औ। इसकी संख्या सीमित है, 11 याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कुल 11 होते हैं, इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अब आइए, स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर, है ना। मूल स्वर में ओ आ ई ऊ और री आते हैं। बस हमें यही याद रखना है कि हम जो वर्णमाला का जो पहला भाग लिखते हैं ओ आ से जो हम शुरू करते हैं, तो ओ आ ई ऊ और री, यही जो है यह मूल स्वर होते हैं।
तो संयुक्त स्वर में केवल ये 4 वर्ण आते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। तो इस तरह से स्वर के जो ये कुल 11 होते हैं, इसके मुख्यतः 2 भेद हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में ओ, आ, ई, उ, री और री आते हैं, और संयुक्त स्वर में 4 वर्ण आते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। उसके बाद ये मूल स्वर के भी 2 भेद होते हैं। तो ह्रस्व स्वर ओ, ई, उ और री होता है, बस यही याद रखना है। ओ, आ, ई, उ और री जो हम लिखते हैं उसमें क्या करेंगे, पहला अक्षर से ह्रस्व स्वर जब लिखना होगा तो पहला अक्षर से शुरू करेंगे ओ, उसके बाद एक एक करके छोड़ते चले जाएंगे। इसको केवल समझने की ज़रूरत है। ओ, आ को छोड़ देंगे, ई के बाद ई को छोड़ देना है, उ के बाद उ को छोड़ देना है, री। यही जो है ह्रस्व स्वर में आते हैं। इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं। इसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, यानी परिभाषा के तौर पर हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। या संक्षिप्त रूप में यह हम याद रखेंगे कि जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, है ना। दीर्घ स्वर के परिभाषा के रूप में हम यही याद रखेंगे कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से
स्वर